मार्क एडम्स अपनी टेड टॉक में कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई सबसे सुस्त इंसान हो सकता था तो वो मैं था। मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन बस मैं उस चीज को कर नहीं पाता था। बार बार मैं चीजों को टालता रहता, बस ये सोचता कि अगले दिन करूंगा, अगले दिन पक्का करूंगा। लेकिन सब कुछ तब चेंज हुआ जब एक दिन मार्क की दादी की बीमारी का पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। तो काफी टाइम तक सब फैमिली वालों ने डिस्कस किया और बाद में जब सबने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि होने क्या वाला है, तो मार्क की दादी ने मार्क से बस एक रिक्वेस्ट करी कि मार्क बेटा, मेरे लिए बस एक चीज कर देना, और वो ये है कि मुझे बचपन में एक गाना बहुत पसंद था। बस जब मैं हॉस्पिटल में जाऊं तो आखिरी टाइम पर मैं इस गाने को सुनना चाहूंगी, इसलिए इस गाने को एक टेप में रिकॉर्ड करके मुझे दे देना। जो लोग नहीं जानते तो ये फोन में गाने से पहले लोग कैसेट प्लेयर का यूज करते थे, जिसके लिए गानों को मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड किया जाता था। तो मार्क की दादी इसी टेप के बारे में बात कर रही थी। एनीवेज, मार्क ने अपनी दादी से प्रॉमिस किया और कहा, हाँ दादी पक्का, मैं आपको ये टेप रिकॉर्ड करके जल्द से जल्द दूंगा। लेकिन दिन बीतते गए और मार्क एक एक दिन करके इस चीज को टालता रहा और हर रोज उसे उसकी दादी, उसकी माँ का फोन आता कि मार्क क्या टेप रेडी है। वो कहता कल पक्का दूंगा। कभी उसकी दादी का उसे फोन आता, उसकी दादी कहती बेटा अगर वो टेप मिल जाती तो थोड़ा अच्छा लग जाता, उस गाने से मेरी बचपन की कुछ यादें जुड़ी हैं। और मार्क अगेन कहता कि हाँ दादी जी कल पक्का, और वो बस इस चीज को टालता रहा। एक दिन मार्क की माँ का फोन आया और उन्होंने कहा, मार्क जो वो टेप तुम्हारी दादी मांग रही थी ना, वो अब रहने देना। इस पर मार्क ने पूछा, क्यों माँ, मैं आपको कल पक्का दूंगा ना। इस पर उसकी माँ ने कहा, नहीं अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी दादी जी अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त मार्क और उसके ब्रदर बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब हो गया, हमने अपनी 95% लाइफ बस जिंदगी के डिसीजंस को टाला है, लेकिन अब नहीं, अब हम चेंज होंगे। और उन्होंने जब बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया तो उन्हें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के तरीके पता चले, जिसमें सबसे पहला स्टेप था मेक फियर योर फ्रेंड। ये स्टेप कहता है कि खुद को इतना डरा दो कि अगर हम वो एक्शन नहीं लेते जो हमें लेना चाहिए तो हम ऑलमोस्ट फियरफुल हो जाएं। इस कॉन्सेप्ट को मूवी द अकाउंटेंट में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो मैं इसकी स्टोरी लाइन को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रिश्चियन वॉल्फ। वो एक ऐसा बच्चा है जिसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल जो मूवी में दिखाया गया है वो ये है कि जिस वक्त पर ये पजल सॉल्व कर रहा होता है, अगर एक पजल का पीस भी इसे ना मिले तो उसे बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, ये ऑलमोस्ट पागल होने लगता है। और इसके लिए क्रिश्चियन को एक क्लिनिक लाया जाता है जहां पर डॉक्टर की बेटी जस्टिन को भी ऑलमोस्ट सिमिलर बीमारी है, जिसे उसके डैड जो कि डॉक्टर हैं उसे ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब क्रिश्चियन के डैड को क्रिश्चियन की बीमारी का पता चलता है तो वो बोलते हैं अगर इसे किसी चीज से डर है तो इसे बार बार उसी चीज को फेस करना पड़ेगा, उस चीज से छुप के कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई है और वो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं और यही सोचते हैं कि अभी से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ये एक सीन है जिसमें क्रिश्चियन अपने डैड के साथ कार में बैठा है क्योंकि वो कुछ लड़कों से मार खा के आया है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तू ये सोच रहा है कि अगर तू चुप रहेगा, सबसे अलग रहेगा, तो तुझे कोई भी तंग नहीं करेगा, तो ये तेरी गलत सोच है। तुझे अपनी प्रॉब्लम्स को अभी फेस करना पड़ेगा, तू उन्हें टाल नहीं सकता। और उसके बाद क्रिश्चियन बाहर निकलता है और उन लड़कों का मुकाबला करता है। इन शॉर्ट, बाद में क्रिश्चियन एक बहुत इंटेलिजेंट अकाउंटेंट बनता है और साथ में कुछ और भी बनता है जिसके स्पॉयलर्स मैं नहीं बताऊंगा। बट लास्ट सीन में यह दिखाया गया है कि जस्टिन जो कि डॉक्टर की बेटी थी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और कंप्यूटर की मदद से किसी तरीके से बस अपनी लाइफ गुजार रही है। इन शॉर्ट, लर्निंग ये है कि क्रिश्चियन के डैड का जो डर था क्रिश्चियन के फ्यूचर को लेके, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को फियर फेस करने को कहा और वो उसके बहुत काम आया। पॉइंट कहता है वन स्टेप एट अ टाइम। जब सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल का अमेजिंग सर्च इंजन दिया, उसके बाद से कोई भी बड़ी इनोवेशन इस कंपनी में नहीं हो रही थी। बहुत से लोग इन्हें बोल रहे थे कि कुछ तो नया लाओ। गूगल ने अपनी कंपनी में एक रूल रखा हुआ था। वो इस रूल को बोलते थे 20% प्रोजेक्ट टाइम, यानी कोई भी गूगल का एम्प्लॉय अपनी जॉब में से 20% टाइम यूज करके अपनी मर्जी के किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर सकता था। और इस 20% टाइम को एम्प्लॉय नंबर 23 पॉल बुकेट बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे। पॉल हमेशा से कोई ईमेल सर्विस बनाना चाहते थे। उन्होंने 1996 में भी एक हफ्ते तक इसके लिए प्रोग्रामिंग की थी, मगर वो इससे बोर हो गए थे और इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया था। पॉल कहते हैं कि एक बात तो मैं खुद अपनी साइकोलॉजी के बारे में समझ गया था और वो ये थी कि मुझे अगर लगातार काम करना है तो मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में बनाना ही पड़ेगा, बेशक उसमें एक ही फीचर क्यों ना हो। और इसी रूल को यूज करके पॉल ने गूगल में एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया
और इस प्रोजेक्ट का शुरू में उन्होंने नाम रखा कैरिबू। उस वक्त याहू मेल और हॉटमेल बहुत फेमस थी, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम थी, उनमें ईमेल को सर्च करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए पॉल ने सबसे पहले गूगल के बाकी प्रोजेक्ट्स का कोड यूज करके एक खुद के लिए फीचर बनाया, और वो फीचर था कि वो खुद की ईमेल्स को सर्च कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, बस इतना सा काम, सिर्फ ईमेल्स को सर्च करना। उसके बाद पॉल के कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा कि वो भी इस फीचर को अपने पास चाहते हैं। तो पॉल ने थोड़ी और प्रोग्रामिंग करी और ये फीचर सबके लिए रोल आउट कर दिया। इसके बाद पॉल ने एक और प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग ईमेल सर्विस में नोटिस करी, और वो ये थे कि अगर दो लोग एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं तो वो ईमेल हमेशा अलग रहती थी। यानी अगर आपको ये देखना होगा कि 1 घंटे पहले जो आपके फ्रेंड ने ईमेल करी थी वो क्या थी, तो आपको दोबारा से ईमेल के इनबॉक्स में जाना पड़ेगा और मेल को मैनुअली सर्च करके उसे ढूंढना होगा। लेकिन पॉल ने इसमें यह फीचर डाला कि किसी भी 2 लोगों की ईमेल्स एक साथ देखी जा सकेगी, और ऐसे करते करते उन्होंने बाकी टीम मेंबर्स भी जोड़े और जीमेल तैयार कर दी। 1 अप्रैल 2004 को जीमेल पूरी दुनिया के सामने लाई गई। जीमेल आज भी गूगल के बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है, जिसने उस वक्त की सारी ईमेल सर्विसेज जैसे कि याहू मेल उन सबको पिछाड़ दिया। और ये सब स्टार्ट हुआ था बस एक स्टेप से, और यही हमारी लर्निंग है कि जस्ट मूव 1 स्टेप एट अ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी। 48 लॉज ऑफ पावर और मास्टरी बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप सबको लगता होगा कि मैं तो बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, इतना प्रोडक्टिव हूँ, एक के बाद एक फेमस बुक लिखता जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जब भी मैं अपनी किसी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखता हूँ तो उस वक्त मुझे अपने काम से बहुत नफरत हो रही होती है कि मैं ऑथर बना ही क्यों, लेकिन फिर भी मैं लिखता रहता हूँ। उस वक्त अगर आप मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ लोगे तो आप कहोगे कि यार ये क्या बकवास है, इससे अच्छी बुक तो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन ये स्टेप मुझे हर बुक लिखने से पहले करना ही पड़ता है। इसके 2 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, मुझे मोमेंटम बनाना पड़ता है। जब तक मैं अपनी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में लिख नहीं लूंगा तब तक मैं अपने काम को टालता ही रहूंगा। इसलिए मेरे मन में जो भी आइडियाज होते हैं मैं उसे लिखता रहता हूँ। इसका सेकंड रीजन ये है कि ये ऑलमोस्ट हर राइटर का वर्किंग तरीका भी है। इससे माइंड को ऑर्गेनाइज होने के लिए टाइम मिलता रहता है। जब मैं फर्स्ट ड्राफ्ट को इंप्रूव करते करते 20th ड्राफ्ट तक पहुंच जाता हूं तो मेरी बेस्ट सेलिंग बुक रेडी होती है। और यही मेरा सीक्रेट है जो कहता है फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी। यानी पहले कोई भी काम करके मोमेंटम बना लो, एफिशिएंट बनने के तरीके बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यूज रूल 1 2 3। ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी रूल काम ना करे तो रूल 1 2 3 यूज करो। यानी ये सोचो कि आज दिन में हम सिर्फ 6 काम ही करेंगे और इन 6 कामों की लिस्ट सुबह ही बना लो। इस लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 एंड 3। 1 का मतलब है कि एक ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना ही करना है, और ये ऐसा काम होना चाहिए जिसे करने से हम फ्यूचर में अपने गोल की तरफ पहुंचेंगे। इस काम को हमें सबसे पहले करना है और सुबह उठते ही करना है, और हो सकता है कि ये काम हमारा काफी टाइम ले ले, जैसे कि इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स करना या एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक्सेट्रा। 2 का मतलब है कि हमें 2 ऐसे काम लिखने हैं जो मीडियम इंपॉर्टेंस लेवल के हैं, जैसे कि आज होमवर्क करना है या आज मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करना है। और फाइनली 3 का मतलब है कि 3 ऐसे काम जो जरूरी हैं लेकिन इन्हें किसी और से भी करवाया जा सकता है, या हम ना भी करेंगे तो भी चलेगा, जैसे कि कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए देना, बाजार से सब्जी लाना एक्सेट्रा। और अगर हम इन कामों को इन ऑर्डर में करते हैं तो 1 साल में हम 37.78 टाइम्स तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक बार हम इस वीडियो को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि फाइनली हम इसी लर्निंग्स पर एक्शन ले सकें। तो सबसे पहले हमने वीडियो स्टार्ट करी थी मार्क एडम्स के टेड टॉक से कि कैसे वो जिंदगी भर हर काम को टालते रहे, इवन कि उन्होंने अपनी दादी को उनके डेथ बेड में भी उनके फेवरेट सॉन्ग की टेप नहीं दी और वो गुजर गई। इससे मार्क और उनके भाई में काफी चेंजेस आए, जिसमें से सबसे पहला चेंज था 1, उन्होंने नोटिस किया कि खुद से काम करवाने का एक बेस्ट तरीका है, और वो ये है कि खुद को इतना डरा दो कि हम ये सोचकर ही काम करने लग जाएं कि फ्यूचर में हम वो चीज अचीव कर लें जो हम करना चाहते हैं। इसके लिए हमने द अकाउंटेंट मूवी के क्रिश्चियन का एग्जाम्पल भी लिया कि इनडायरेक्टली उसके डैड ने क्रिश्चियन के फ्यूचर से डर के ही उसे उसके फियर्स को बचपन में ही फेस करने के लिए फोर्स किया। वैसे इस थिंकिंग मॉडल को हमें थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हम ज्यादा ही स्ट्रेस में चले जाएं। सेकंड अमेजिंग प्रोडक्टिविटी हैक जो हमने देखा था वो ये था 1 स्टेप एट अ टाइम, जिसमें हमने गूगल के एम्प्लॉय नंबर 23 पॉल की स्टोरी देखी थी कि पहले भी वो ईमेल सर्विस बनाना कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए।
लेकिन गूगल ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक एक फीचर बिल्ड करना स्टार्ट करा और जीमेल को लॉन्च कर दिया, जो आज पूरी दुनिया के लोग यूज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी, जिसमें हमने 48 लॉज ऑफ पावर बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन की स्टोरी देखी थी कि वो इतनी बेस्ट सेलर बुक्स लिखने के बावजूद बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो उसे करते हैं ताकि मोमेंटम बन जाए, और एक बार मोमेंटम बन जाएगा उसके बाद उसी ड्राफ्ट को इंप्रूव करते करते वो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखते हैं। फाइनली फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था कि यूज द रूल 1, 2 एंड 3। अब होता यह है कि हम सोच लेते हैं कि आज पता नहीं हम क्या क्या कर लेंगे, बट फाइनली दिन के एंड में पता चलता है कि आज तो हमने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए अगर हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आज हम 6 ही चीजें करेंगे और इन 6 चीजों की लिस्ट सुबह ही बना लें, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। दोस्तों, और भी बहुत ज्यादा अमेजिंग बुक्स प्रोडक्टिविटी पर लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि डीप वर्क, ईट दैट फ्रॉग, 1 मिनट मैनेजर, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो एक्सेट्रा। तो अगर आप ये सब बुक समरीज हिंदी में फ्री में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। दोस्तों, आपके बहुत से फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जरूर होंगे जो करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से उनसे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।